Good morning students. Today I am going to start class 9 subject maths chapter 10 Heron's formula. तो आइए बच्चों, ये जो टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो हम लोग जान लेते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला है क्या और इसका कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, अगर हमें कोई भी ट्राइंगल दिया होता है किसी भी तरह का, बस वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री वाला कोण उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और कोई भी ट्राइंगल हो हमारे पास, आइसोस्केलेस हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, ओके, और इनकी साइड्स दी गई है। सपोज कीजिए ए बी जो साइड है वो है हमारी ए सेंटीमीटर की, और ए सी साइड है वो है हमारी बी सेंटीमीटर की, और बी सी साइड है हमारे पास सी सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है? इसका निकालना है एरिया। तो किस प्रकार हम लोग निकालेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें यहाँ पे निकालना होता है एस। अब ये एस होता क्या है? एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब कि परिमाप का आधा। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? तीनों जो साइड्स हमें दी गई हैं उनको प्लस करेंगे और अपॉन में 2 लिखेंगे। तो देखिए एस किस प्रकार निकालेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 2। अब देखिए ए बी हमारे पास कितना दिया गया है? ए। बी सी हमारे पास कितना दिया गया है? सी। और सी ए हमारे पास कितना दिया गया है? बी। अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे? 2। जब हमारे पास क्वेश्चंस होंगे तो उसमें यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी। सपोज कीजिए यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। हमें वही यहाँ पे पुट करना और फिर उनको प्लस करके 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमें एस की वैल्यू चाहिए जो कि इस प्रकार हमारी निकलेगी। उसके बाद हम लोग लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमें निकालना है। ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल है वो हम निकालेंगे किस फॉर्मूले से? बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ये मेंशन करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, लेकिन स्पेशली हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला, तो इसलिए आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है। अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब जो हमारा s की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने निकालेंगे वो हम यहाँ पुट करेंगे। a की वैल्यू मतलब पहली साइड, b की वैल्यू सेकंड साइड और c की वैल्यू थर्ड साइड। इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of signboard using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signboard? तो देखिए बच्चों, हम लोग जब कभी भी रोड पे जाते हैं तो हम लोगों ने बहुत सारे सिंबल्स देखे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है, जैसे कि स्कूल के लिए आता है कि यहाँ पर स्कूल है ना, तो सिंबल बना होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक साइन बोर्ड है जो किस शेप का है? ट्राइंगल शेप का है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। और वो ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, मतलब जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। और साइड हमको यहाँ पे कितनी दे रखी है? ए, मतलब तीनों कितने की होंगी? ए और ए। उसके बाद हमें क्या करना है? इसका एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके, और पेरीमीटर भी हमको यहाँ पे गिवन है जो कि है 180 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट एरिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन बोर्ड बनाएंगे जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप का है, जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड। हमने उसको नेमिंग किया ट्राइंगल को ए बी सी, और साइड्स हमें दी गई है ए और ए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे पहले हमें निकालना होता है एस।
जो कि क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो हम लोग एस की वैल्यू निकालेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 2। अब देखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, ए, हम लोग भी लिखेंगे ए, देन बी सी की वैल्यू दी गई है ए, उसके बाद सी ए की वैल्यू भी दी गई है ए, अपॉन में क्या आएगा 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ए का मतलब क्या है 1a, इस ए का मतलब भी क्या है 1a, इस ए का मतलब भी क्या है 1a। अब देखिए 1a में 1a प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a, 2a में 1a प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3a अपॉन में 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू भी गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमारे पास कितना दिया गया है 180 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि तीनों साइड्स का जोड़। अब क्या लिखेंगे हम, a प्लस a, जो कि हमारे पास कितना दिया है 180। a प्लस a हमारे पास कितना आएगा 3a इज इक्वल टू 180। अब हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो हमें ये 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये यहाँ पे किस सिंबल में है, मल्टीप्लाई में, और उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो 180 अपॉन में 3। अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये पता चला है कि जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो कितने सेंटीमीटर की हैं, 60 सेंटीमीटर की है। अब हमें हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई है। अब हम इस ए की वैल्यू को पुट करेंगे एस की वैल्यू में, ताकि हमें एस की वैल्यू पता चल जाए। तो हम लोग निकालेंगे एस इज इक्वल टू, क्या आया था हमारे पास 3a अपॉन में 2। अब हम पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन में 2, तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 180 अपॉन में 2। अब 180 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आती है 90 सेंटीमीटर। तो हमें एस की वैल्यू यहाँ पे पता लग गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय विच फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला नेम मेंशन करना बहुत जरूरी है, माइंडेड बच्चों। फॉर्मूला डालेंगे अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज डालेंगे, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 90, तो हम लोगों ने लिखा 90। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है 90 माइनस, तो साइड हमारे पास कितनी आई थी ट्राइंगल की, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, वैल्यू आई थी हमारे पास 60। हम लोग यहाँ पे डालेंगे 60। अगेन फिर से 90 माइनस 60, क्योंकि सेम वैल्यूज थी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स उसकी इक्वल थी। अगेन यहाँ पे 90 माइनस 60। ओके, पूरा हमारा अंडर रूट के अंदर ही ये क्वेश्चन चलेगा। अब हम लोग फिर से अंडर रूट डालेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 90 लिखेंगे मल्टीप्लाई, 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 30। देन मल्टीप्लाई, 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन अगेन 30। उसके बाद 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 30। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स हमारे पास लिखे हैं 90, 30, 30, 30, हमें इनको छोटे रूपों में तोड़ के यहाँ लिखना है, ताकि हम लोग पेयरिंग कर सके। अब वो कैसे पॉसिबल है, हमें हर एक नंबर का क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम। चलिए सबसे पहले हम 90 का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद हम लोग 30 का एलसीएम लेते हैं। नाउ कम टू द रफ पोर्शन। अब थोड़ा सा रफ पोर्शन में हम लोग आएंगे, रफ वर्क। 90 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो देखिए सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, ये हमारे पास आएगा 45। देन 3 से डिविजिबल है, ये आएगा 15। अगेन 3 से डिविजिबल है 5, देन 5। अब हम लोग 30 का भी साथ ही साथ ले लेते हैं एलसीएम, तो 30 का हम लोग लेंगे 2 पे 15, देन 3 पे 5, 15, देन 5 1 जा 5। अब ये जो वैल्यूज आई है उनको हम अपने क्वेश्चन में पुट अप करेंगे। चलिए 90 के हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स। तो देखिए 90 के क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद 30 के हमारे पास क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस 30 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इस 30 को हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अगेन एक और 30 हमारे पास बचा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पेयर, पूरा देखिए अब हम पेयरिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये 2 है, अब हम पूरे अपने जो नंबर्स लिखे हैं उनमें 2 को ढूंढेंगे। तो देखिए ये 2 है,
तो इन दो जो हमारे पास 2 आए हैं, हम इसमें से एक 2 को बाहर लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई। उसके बाद 3 देखेंगे तो देखिए 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इन दोनों में से हम एक 3 को बाहर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5 है, हम एक 5 को ढूंढेंगे, 5 भी हमें मिल गया है, तो इन दो 5 में से एक 5 को हम लोग बाहर लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये 3 है, एक और 3 हमें यहाँ मिला है, तो इस 3 को भी हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 2, तो हमारे पास 2 भी अवेलेबल है, हमने 2 को भी यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमारे पास है 5, इस 5 को भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए अच्छे से देखिए, मैंने सबके नीचे अंडरलाइन किया है, तो एक नंबर हमारा ऐसा बचता है जिसका कोई पेयरिंग हमें नहीं मिला है, जो कि है 3। तो हम क्या करेंगे, उसको अकेले को हम लोग लिखेंगे √3 में। अब देखिए बच्चों, जब हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 900 √3। अब देखिए पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में चला है। जब हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो हम लोग उसके पीछे लिखते हैं मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now come to the second question of the exercise. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. तो देखिए जो भी फ्लाईओवर होते हैं उसके ट्राइंगुलर जो साइड की दीवारें हैं उसको हमने यूज़ किया है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, ऐड के लिए। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, अब देखिए यहाँ जो ट्राइंगल शेप की जो वॉल्स हैं वो हमें दी गई हैं, इनकी साइड 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो जो ये एडवर्टाइजमेंट से जो कमाई होती है वो 1 मीटर स्क्वायर की, और वो भी 1 साल की, कितने रुपए की है, 5,000 रुपये। आ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। अब एक कंपनी ने किराए के लिए इस दीवार को जैसे ले लिया है, वो अपनी ऐड उसके ऊपर लगाना चाहते हैं 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो फिर वो जो कंपनी है वो कितना पैसा पे करेगी रेंट के लिए जो उन्होंने 3 महीने का लिया है। तो सबसे पहले हमें 1 मंथ का निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 3 महीने का। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ एक तरह से फ्लाईओवर यहाँ पे बनाया है और ये दीवार बनाई है जिसको मैंने ट्राइंगल शेप दिया है। साइड्स लिखी है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमें किराया दिया गया है, तो उसको स्टेटमेंट लिखेंगे रेंट पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मतलब 1 साल के लिए पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना किराया लिया जा रहा है, जो कि है हमारा ₹5,000। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5,000। अब देखिए बच्चों, हमें आंसर किस में निकालना है, मंथ्स में। तो 1 ईयर को हम 12 मंथ्स में लिख सकते हैं। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि 1 साल का किराया, और इस तरीके से भी बोल सकती हूँ कि 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का कितना किराया है, 5,000 रुपये। तो मैंने इसको मंथ्स की फॉर्म में लिख दिया। अब जब हमें 12 महीने का पता है तो हम लोग 1 मंथ का रेंट निकाल सकते हैं। अब हम इसको लिखेंगे रेंट पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए कितना किराया लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5,000 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 12 से। तो इतना रुपीस हमारा आ जाएगा किराया। हमें तो चाहिए 3 महीने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे रेंट पर मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। तो 3 महीने के लिए कितना किराया होगा। अब हमें 1 महीने का पता है कि इतना है, तो 3 महीने के लिए क्या करेंगे, 1 महीने का जितना आंसर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 5,000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए कट हो रहा है तो हम लोग कट कर देंगे, 3 से हमारा 12 कट रहा है, 3 1 3, 3 4 12। उसके बाद हम लोग 4 से काटेंगे इसको, तो ये हमारा आएगा 4 1 4, और इसको कट करेंगे तो 1250, 1250 रुपये हमारा आ रहा है 3 महीने के लिए, वो भी 1 मीटर स्क्वायर के लिए। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें चाहिएगा एस। सबसे पहले हम एस निकालेंगे जो कि सेमी पैरीमीटर है। आप किसी भी साइड को ए मान सकते हैं। किसी सपोज कीजिए मैंने इसको मान लिया है ए, इसको मान लिया है बी और इसको मान लिया है सी। अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। वैल्यूज डालेंगे। ए मैंने माना है 122, तो मैंने यहाँ पे लिखा 122। बी को मैंने माना है 120, देन सी को मैंने माना है 22। अब हम लिखेंगे अपॉन में 2।
जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा 264 अपॉन में 2। अब हम इसको कट करेंगे तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास आ रहा है 132 मीटर। क्वेश्चन मीटर में है तो हम लोग मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ये एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला डालेंगे √s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब हम लोग वैल्यूज डालेंगे। s की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 132, हम लोग लिखेंगे 132। उसके बाद ब्रैकेट देन अगेन 132 माइनस a मैंने क्या माना था 122, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 122 देन 132 माइनस b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 120, हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे 120। उसके बाद अगेन 132 माइनस c की वैल्यू क्या थी 22, हमने भी लिखा है यहाँ पे 22। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 132 मल्टीप्लाई, अब हम इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये आएगा 10, तो हमने भी लिखा है यहाँ पे 10। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा 12। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा देखिए 2, 3 में से 2 गया 1, 12। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास 132 में से जब हम 22 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 110। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिखेंगे, हमें लेना पड़ेगा सबका एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, 132 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 12 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, इस प्रकार मैंने 132 को तोड़ दिया। 10 को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे 10, देन अगेन हमारे पास आता है 110 मल्टीप्लाई 12, तो 12 को हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं और 110 को हम लोग कैसे लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 10। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे। तो देखिए 12 हमारे पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम लोग इसको लिखेंगे बाहर 12 को। 11 की पेयरिंग भी हमारी हो रही है तो हम लोग लिखेंगे 11, देन 10 की पेयरिंग भी हमारे पास हो रही है तो हम लोग लिखेंगे 10। तो अंडर रूट के लिए कोई नंबर यहाँ पे नहीं बचा क्योंकि सबकी पेयरिंग हमारे पास हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आया है यहाँ पे एरिया। अब हमें निकालना है कि इसका खर्चा कितना रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेंट कितने मीटर स्क्वायर के लिए फॉर 1320 मीटर स्क्वायर, और कितने समय के लिए फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए इतना मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आएगा। तो हमने अभी निकाला था 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना था 1250 रुपये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1320 को मल्टीप्लाई करेंगे 1250 से, तो हमारा आंसर आएगा ₹165,000। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो हमारे पास ये 16,50,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे किराए का खर्चा है। आई होप आप सब बच्चों को क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अच्छे से क्लियर होगा और हीरोन्स फॉर्मूला भी आपको समझ आएगा। बाकी सब क्वेश्चंस के लिए आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।